यूएन चीफ की तरफ से ये कहा गया है कि भारत जो है उभरती जो शक्ति है, वैश्विक शक्ति है और भारत का साथ जरूरी है। और एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूएन के चीफ है, उन्होंने वो भी भारत आ रहे हैं इस एआई समिट में, लेकिन आने से पहले उन्होंने भारत पर जो ये बड़ा बयान दिया है, इससे कई देशों को झटका भी लग सकता है, क्योंकि उन्होंने तमाम देशों को पीछे रखकर भारत की तारीफ की है। इंडिया चाहता है ना पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कमजोर करना, तो नेशंस आर वेरी स्मार्ट। फ्रेंच को पता है कि इंडिया बड़ी मार्केट है, इसको कैप्चर कर लो। इंडिया को ये पता कि फ्रांस बड़ा प्लेयर है यूरोप के अंदर, इसी की वैल्यू है, यही अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, इसी के अंदर ताकत है, यही इसी ने यूरोप को लीड करना है, आप इसके साथ स्पेस बना लो। ये है सारी कहानी। चीफ ने इस पर कहा है, गुटेरेस ने कहा है कि भारत अब एक प्रमुख शक्ति बन गया है, उसका योगदान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यूएन के एजेंडे के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवा सके और ये सारे जो प्लान्स हैं इसको एग्जीक्यूट कर सके। भारत अपना बहुत कम पैसा लगा रहा है, उसका मैं एक कंपैरिजन देता हूं। यूएसए और चाइना मिलकर $650 बिलियन लगा रहे हैं एआई के अंदर। भारत ने लगाया $1 बिलियन। कहां 600 और कहां 1, और हम बात कर रहे हैं कि $1 बिलियन लगाकर हम लीड करना चाहते हैं एआई के वर्ल्ड के अंदर। और सारी बेसिकली ये जो मोबिलिटी पैकेज बन रहे हैं, अब ये सारा फ्रांस आपको पता है बेसिकली एक अल्ट्रा लिबरल कंट्री है, अल्ट्रा लिबरल कंट्री है। वहां पे माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे माइंडसेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। समझ रहे हैं आप? बेसिकली इन्होंने ट्रंप को यह बात बोल दी है कि जो तुम सोच रहे थे तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारी उतनी ताकत नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी है। एक तरफ न्यू दिल्ली में ग्लोबल एआई समिट की धूम है, तो दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस के सबसे बड़े अधिकारी सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को लेकर एक ऐसा बड़ा बयान दिया है जिसने दुनिया की पुरानी महाशक्तियों के कान खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या है वो इंडिया फैक्टर जिसने यूएन चीफ को भी अपना मुरीद बना लिया? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस ने भारत आने से पहले एक स्पेशल इंटरव्यू में साफ कहा कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक मेजर ग्लोबल पावर बन चुका है। उनका मानना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएन के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए भारत का साथ होना आज सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया की पुरानी अर्थव्यवस्थाएं थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन भारत अपनी रफ्तार से सबको हैरान कर रहा है। गुटेरेस ने इसे एक पॉजिटिव ट्रेंड बताया है जो पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, यूएन चीफ ने भारत के पीस कीपिंग मिशंस की भी जमकर तारीफ की। क्या आप जानते हैं यूएन के शांति मिशन में लगभग 5000 भारतीय जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गुटेरेस ने खास तौर पर भारत की ऑल फीमेल पॉलिसी यूनिट का जिक्र किया जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। इसके अलावा भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान लिए गए फैसले, चाहे वो ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूएन ने सबको ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए क्रांतिकारी कदम माना है। इंडिया चाहता है ना पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कमजोर करना, तो नेशंस आर वेरी स्मार्ट। फ्रेंच को पता है कि इंडिया बड़ी मार्केट है, इसको कैप्चर कर लो। इंडिया को ये पता कि फ्रांस बड़ा प्लेयर है यूरोप के अंदर, इसी की वैल्यू है, यही अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, इसी के अंदर ताकत है, यही इसी ने यूरोप को लीड करना है, आप इसके साथ स्पेस बना लो। ये है सारी कहानी। और सारी बेसिकली ये जो मोबिलिटी पैकेज बन रहे हैं, अब ये सारा फ्रांस आपको पता है बेसिकली एक अल्ट्रा लिबरल कंट्री है, अल्ट्रा लिबरल कंट्री है। वहां पे माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे माइंडसेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और हालांकि मजे की बात देखें कि जो अमेरिकन लीडरशिप है, दे सपोर्ट इलिबरल नेशंस, इलिबरल जो कंट्रीज है उनको सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जो मार्को रूबियो है, उसका जो विजिट है अभी हंगरी एंड स्लोवाकिया का, दोनों ऐसे मुल्क हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर बगावत करना चाहते हैं, और वो दोनों को जाके कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये इनकी पोजीशन डिफरेंट है इनकी फ्रांस की। तो बहरहाल अब ये जो फ्रांस है, इंडिया इसके करीब है इसलिए कि बिकॉज उनको पता है कि ये हमें एक ऑल्टरनेट है। ठीक है जी। तो इंडिया जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसके पास नॉन फ्रेंच ऑपरेटर है, नॉन फ्रेंच ऑपरेटर ऑफ रफेल, जिसके पास ये मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं एंड ऑल दैट। और आईएएफ जो है उसकी जो इंडियन एयरफोर्स है उसके पास जो
पुराने हैं जेट्स वो सारे आउटडेटेड हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बिगेस्ट इंटरनेशनल वेपन एक्विजिशन हो रही है जो 114 रफेल ले रहे हैं, और ये 100 अंदर इन्होंने इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने हैं। ठीक है जी। सो ये कह रहे हैं कि जी ट्रांसफर ऑफ हाई ग्रेड फाइटर जेट टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एनहांस मेक इन इंडिया, दिस इज व्हाट दे वांट। अच्छा मजे की बात बताऊं, इंडिया का फोकस ये है मेक इन इंडिया, इंडिया का फोकस ये है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, दिस दैट। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये फ्रेंच को भी पता है, ये हमने इनको ट्रांसफर कर भी दिया। याद रखें, वो क्या कहते हैं, जो शेर होता है, क्या चीता होता है, वो बिल्ली को क्या मुहावरा है ना कि वो सब कुछ सिखा देता, दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाता। ठीक है, द रियल थिंग इज कि वो एक बनी है ना मिसाल, वो क्यों, वो इसीलिए कि अगर इसको दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया तो फिर हमारा क्या होगा यार। अमेरिकन कुछ भी अपनी लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी किसी से शेयर नहीं करते। क्या चाइनीज हमारे साथ अपनी J-35 की जो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे? कभी भी नहीं। हमें उन्होंने JF-17 में रखा हुआ, हमारे लिए JF-17 ठीक है, हम उसको सूडान को भी देंगे, लीबिया को भी देंगे। अभी हमारे एयर चीफ गए हुए थे इंडोनेशिया, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से मिले हैं, उसको बता के आए, मार्केटिंग कर रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, आओ बताओ, हमसे लो, हम तुम्हें देते हैं। समझ रहे हैं? तो अब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम आओ सामने, तुम करो डिसॉल्ट के जो साथ काम करो, और ये बड़ी 3200 बिलियन रुपए की डील है। यहां पर इन्वेस्टमेंट करवा सके और ये सारे जो प्लान्स हैं इसको एग्जीक्यूट कर सके। भारत अपना बहुत कम पैसा लगा रहा है, उसका मैं एक कंपैरिजन देता हूं। यूएसए और चाइना मिलकर $650 बिलियन लगा रहे हैं एआई के अंदर। भारत ने लगाया $1 बिलियन। कहां 600 और कहां 1, और हम बात कर रहे हैं कि $1 बिलियन लगाकर हम लीड करना चाहते हैं एआई के वर्ल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया का पैसा यहां पे लगवाना शुरू कर दिया। जो वहां पर प्रगति मैदान में जो एआई का समिट हो रहा है उसके अंदर आपको हैरानी होगी कि वहां पे खड़े होने की जगह नहीं है, इतनी कंपनीज वहां पर एग्जिबिट कर रही हैं, और सबके पास जो फॉरेन के कंपनीज हैं वो आकर बोल रही हैं हमारे साथ यार जॉइंट वेंचर कर लो, आपका इतना सस्ता आप ये बना रहे हैं एआई, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ। अब जब ये सारा कुछ आपने पैसा ले लिया, आपने सब कुछ डेवलप कर लिया, आपने मार्केट खड़ा कर लिया, अब आपको बेचना भी है। इसलिए आपने बेचने के लिए आपने अमेरिका चाइना को नहीं बुलाया, क्योंकि हमें मालूम है कि इनके नखरे बहुत हैं। हमने ग्लोबल साउथ को बुला लिया। नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। वो ग्लोबल साउथ अब हमारा कस्टमर बनेगा। बाकी सब जगह पे जहां पे हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो हमें मिल रही है, वो मिलनी शुरू होगी। हमने उनको बुला लिया, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको बुलाया है। और यहां पर जो एआई का स्टैक हम क्रिएट कर रहे हैं इसको बेचेंगे ग्लोबल साउथ को। वहां पर जब बेचेंगे, कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, हम टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं तो हम सेट कर सकते हैं, इतना हल्ला नहीं होगा। आप सोचिए, देखिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने अमेरिका को दिया, उसमें इतनी सी भी कोई फॉल्ट आ गया तो वो इमीडिएटली एक ही काम करेंगे, आपके एआई की रेवोल्यूशन को वो अंडरमाइन करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, रेपुटेशन खराब करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स में पेड आर्टिकल्स देकर। जैसे कि कंजरवाल, हमारा आम आदमी पार्टी वाला, वो या कांग्रेस वाले ऐसा ही काम करते हैं। दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूं ये समिट नहीं है, ये है सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन। भारत ने ईयरमार्क किया हर कंट्री को फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अगर आप देखें, बोलीविया बैटरीज के लिए, कजाकिस्तान पावर के लिए, भूटान एस्टोनिया कोडिंग के लिए, ग्रीस और मॉरिशस को एक शील्ड बनाने के लिए, क्योंकि हमें नेवल का बेस चाहिए, और यूएई को कैश के लिए। यूएसए चाइना को हमने इनवाइट ही नहीं किया, क्योंकि भारत दोस्तों अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएन चीफ का भारत की इतनी खुलकर तारीफ करना दुनिया की पुरानी महाशक्तियों यानी G7 देशों जैसे अमेरिका, जापान, यूके और फ्रांस के लिए एक बड़ा मैसेज है। सालों से इन देशों का दुनिया पर दबदबा रहा है, लेकिन अब पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। चाइना जैसे देशों के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत अब सिर्फ कंपटीशन नहीं दे रहा बल्कि एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहा है। माना जा रहा है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना अब सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक हकीकत बनता दिख रहा है। फिलहाल सबकी नज़रें इंडिया में जो एआई समिट हो रही है उस पर है। ये समिट इसलिए खास है क्योंकि इसका फोकस ग्लोबल साउथ पर है,
यानी वो देश जिन्हें अक्सर टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे छोड़ दिया जाता था। भारत आज उनका नेतृत्व कर रहा है। एंटोनियो गुटरेस का इस समिट में खुद शामिल होना ये दर्शाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के रेगुलेशन में अभी भारत की भूमिका काफ़ी अहम होती जा रही है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि भारत अब वाकई एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका है? यूएन चीफ के इस बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।